ओम शांति। 2 अप्रैल 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, मात पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो। उनके समान मीठे बनो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न: कौन सी गुह्या राज युक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? उत्तर: पहला, ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है, इसलिए माता जगत अम्बा को कह दिया है। यह बड़ी रहस्य युक्त गुह्य बात है, जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। दूसरा, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता यहाँ है। यह व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहाँ मूवी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है। यह भी समझने की गुह्य बात है। गीत माता ओ माता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है। उनका शास्त्र भी एक ही होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापक एक होता है, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर भल छोटे मोटे पुस्तक बना दिए हैं, वैसे एक शास्त्र होता है। तो यह है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। इनको कहा जाता है मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन से मदर फादर? फिर कहेंगे गॉड गॉडेस। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जरूर पिता ही फर्स्ट हुए। भगवानुवाच, भगवान बैठ पढ़ाते हैं और सब जगह मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। यहाँ निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। यह विचित्र बात मनुष्य सहज समझ नहीं सकते। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार परम पिता परमात्मा गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। किसी की भी बुद्धि में यह बात नहीं होगी। ना पढ़ने वालों की बुद्धि में होगी, ना पढ़ाने वालों की बुद्धि में होगी। यहाँ तुम जानते हो गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। सभी का फादर ऊंचे ते ऊंचा वह एक है और कोई फादर नहीं। ब्रह्मा का भी फादर वही है, तुमको पढ़ाते भी वही हैं। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, निराकार बाप पढ़ाते हैं। भल मनुष्य जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम और ईव हैं,
परंतु उनसे भी ऊंच निराकार है। वह तो फिर भी साकार में है। तुम बच्चों को यह पता है, निराकार आकर पढ़ाते हैं। तुमको नॉलेज देने वाला वही गॉड फादर है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी है। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं है। मुश्किल कोई सेकंड कोर्स उठाते होंगे। यहाँ तुमको पूरा निश्चय है कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। यह साकार मम्मा बाबा भी उनसे ही पढ़ते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। जब तक बाप ना आकर समझावे तब तक कोई समझ ना सके। तुम भल इन्हें सरस्वती को मम्मा कहते हो, परंतु जानते हो कि यह ब्रह्मा की एडॉप्टेड बेटी है। एडॉप्ट तो तुम भी हो, परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाता है। यह है दैवी परिवार। मम्मा बाबा दादा भाई बहन तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वह भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगत अम्बा कहते हो, क्योंकि यह ब्रह्मा तो मेल हो गया। मम्मा को भी इन द्वारा शिव बाबा ने रचा है, परंतु कायदे मुजीब माता चाहिए, इसीलिए इनको निमित्त बनाया है। ये बड़ी रमणीक बातें हैं, नया कोई समझ ना सके। जब तक उनको बाप और रचना का परिचय नहीं है, तब तक बड़ा मुश्किल समझते हैं, किसको समझा भी नहीं सकेंगे। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, ये सब है मनुष्यों की पढ़ाई। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहता मैं आत्मा आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यहाँ तुमको देह अभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमान है पहला नंबर विकार। देही अभिमानी कोई भी नहीं है। जानते हैं आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, परंतु आत्मा कहाँ से आती है, उनका बाप कौन है, ये नहीं जानते। यह है नई बातें न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू दिल्ली कहते हैं, परंतु न्यू वर्ल्ड में इसका नाम दिल्ली नहीं होता, उसे परिस्तान कहा जाता है। पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। दैवी औलाद और आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। वह हैं भ्रष्टाचारी, तुम हो श्रेष्ठाचारी। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। गुरु नानक ने भी कहा है, भगवान आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। तुम आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कैसे बनते हो, ये सब समझने के राज हैं। सदा पूज्य एक परमपिता परमात्मा है। उसने पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण को। उसने भी पहले मात पिता को बनाया, मम्मा बाबा को एडॉप्ट किया। पतित को पावन बनाते हैं। आते ही हैं पतित दुनिया में पावन बनाने। इसलिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर में दिया है, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं, पतित को एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों के नाम बदली होते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां
देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह है ईश्वरीय संतान अथवा सिजरा। एक बीज से यह सिजरा निकला, वह है आत्माओं का सिजरा। यह है मनुष्यों का सिजरा। रुद्रमाला भी आत्माओं का सिजरा है। फिर मनुष्यों का सिजरा कौन सा ठहरा? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह हुई रचता और रचना की नॉलेज, जो तुम बच्चे ही सुनते हो, परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए कि मम्मा बाबा को फॉलो करें, बहुत मीठा बने। मम्मा मीठी है इसलिए सब याद करते हैं। इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका सिजरा है, वह तो बहुत मीठे होने चाहिए। सरस्वती को बैंजो दिया है, फिर कृष्ण को मुरली दे दी है, सिर्फ नाम बदल दिया है। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी होती है। मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे लूट करके गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की। इस्लामी बौद्धि जो भी आए उन्हों की हिस्ट्री सब जानते हैं, परंतु यह बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। नई दुनिया सो फिर पुरानी कैसे बनती है? ड्रामा कहाँ से शुरू होता है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन, फिर यहाँ यह चक्र कैसे फिरता है? यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो। मूल वतन में आत्माओं का निवास स्थान है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं। जो आत्माएं पहले पावन थीं, वे फिर पतित कैसे बनी, फिर पावन कैसे बनेंगी, ये सब समझाया जाता है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो यहाँ है। तुमको साक्षात्कार होता है जब यह व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते हैं तो वहाँ संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। जैसे सफेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है। वार्तालाप भी मूवी में चलती है। सूक्ष्म वतन क्या है, वहाँ कौन जा सकते हैं, यह तुम जानते हो। वहाँ मम्मा बाबा को तुम देखते हो। वहाँ देवताएं भी आते हैं, महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवताएं पतित दुनिया में तो पांव रख नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। वह हुआ पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन। नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलो? तो यह मिलने की युक्ति है। सम्मुख साक्षात्कार करना भी बुद्धि से जानना है। यह है ड्रामा की नोंद। जैसे मीरा को घर बैठे वैकुंठ का साक्षात्कार होता था, डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए। राजधानी कैसे चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। उस समय तुम थोड़े थे, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। मनुष्यों में तो हाय दोष मचता रहता है, किनकी दबी रहेगी धूल में।
इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंचा है। परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धि योग ना होने के कारण उनको पहचानते ही नहीं। कन्या जब एक बारी बालक को जान लेती है तो प्रीत जुट जाती है, पहचान नहीं तो प्रीत नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है। निरंतर याद की भी प्रीत चाहिए, परंतु प्रीतम को भूल जाते हैं। यह बाबा ब्रह्मा कहते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। इस याद से ही विकर्म भस्म होंगे। अब तो विकर्मा जीत बनना है। पहले पहले जो सतयुग में आते हैं उनको विकर्मा जीत कहेंगे। पतित को विकर्मी, पावन को सुकर्मी कहेंगे। विकर्मा जीत राज्य होता है सतयुग में। फिर विकर्म का संवत चलता है। 2500 वर्ष विकर्मा जीत, फिर वही विकर्मी बन जाते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो विकर्मा जीत राजाई में आने के लिए। मोहजीत राजा की बड़ी कथा है। पतित राज्य कब चलता है, पावन राज्य कब चलता है, यह सब तुम ही जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते हैं, उनका भी चित्र है। रावण पतित बनाते हैं, उनका भी चित्र है। तुम जानते हो बरोबर अब रावण राज्य है, इसलिए यह जो सृष्टि चक्र का चित्र है इस पर लिखना पड़े। भारत टुडे, भारत टुमारो। आज का भारत और कल का भारत बनना तो है ना। तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक। यहाँ अकाले मृत्यु होते रहते हैं, वहाँ ऐसे नहीं होता। इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। ये सब बातें तुम ही समझते हो। मनुष्य तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मैं तुम बच्चों को सब राज समझाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुमको समझाता हूँ। इसमें यह ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। यह है जगत अम्बा। महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन है। बाकी वास्तव में यह बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है ना, परंतु शरीर पुरुष का है। ये हैं बड़ी गुह्य बातें। जगत अम्बा की जरूर कोई मम्मा तो है ना। ब्रह्मा की बेटी तो है, परंतु सरस्वती की मम्मा कहाँ, किस द्वारा इनको रचा। तो यह ब्रह्मा हो जाते हैं बड़ी माँ। इन द्वारा बच्चे और बच्चियां रचते हैं। इन बातों को समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। कुमारियां अच्छा समझती हैं, मम्मा भी कुमारी है। जब ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है तो धारणा नहीं होती है। गृहस्थ धर्म तो सतयुग में था, परंतु उनको पावन कहा जाता है। यहाँ पतित हैं। श्री कृष्ण को कितनी महिमा देते हैं। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यहाँ तो कोई भी मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, देह अहंकार का नाम ही नहीं रहता। वहाँ उनको यह ज्ञान है
कि हम यह पुरानी देह को छोड़ दूसरी लेंगे। आत्म अभिमानी रहते हैं, यहाँ है देह अभिमानी। अभी तुमको सिखलाया जाता है अपने को आत्मा समझो। तुम्हें यह पुराना शरीर छोड़ वापस जाना है, फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। दूसरा, विकर्मा जीत राजाई में जाने के लिए मोह जीत बनना है, सुकर्म करने हैं। कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। यदि कोई भी असत्य या व्यर्थ बात देखी सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो यह व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान व संपन्न बन सकेंगे। स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। ओम शांति।